आदाब दोस्तों। आज मैं बात करूंगा जो हमारे आसपास इलाकों में आइसक्रीम बेची जाती है, खास तौर पे साउथ दिल्ली के अंदर या सेंट्रल दिल्ली के अंदर। तो वहाँ होता क्या है कि जो आइसक्रीम वाले हैं, जैसे क्रीमबेल हो गया, मदर डेयरी हो गया, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और कुछ के मुझ पे मेरे पास सबूत हैं और कुछ के सबूत आप कभी भी जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कैनॉट प्लेस पे जो जैन चावल वाला है उसके सामने मदर डेयरी वाला आइसक्रीम वाला खड़ा होता है। वो या उस रोड से थोड़ा सा बाहर रीगल की तरफ निकलकर आप सीधे हनुमान मंदिर की साइड से आगे जाएंगे तो वहां भी कई आइसक्रीम वाले खड़े होते हैं। तो वो करते क्या है कि वो जो आइसक्रीम है उस पर जो प्रिंट होता है, प्रिंट रेट, एमआरपी, उसको मिटा देते हैं। जैसे 30 रुपए की आइसक्रीम है, उसको 35 रुपए का आपको देंगे, क्योंकि बहुत से लोग फैमिली के साथ होते हैं, घूमने निकलते हैं, तो वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। और खासतौर पे जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं या बीवी के साथ होते हैं, वो भी इस चीज की परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है ये छोटी सी चीज है, 5 रुपए 10 रुपए। लेकिन वो रोज हजारों आदमियों को वो 5-10 रुपए ठगे जा रहे हैं। हजारों आदमी को एक आदमी के द्वारा कम से कम 100 से 200 आदमी ठगा जा रहा है। क्योंकि मेरे मित्र, उनकी अपनी जो है फ्रेंचाइजी उन्होंने एक ले रखी है और वो उसको संचालित करते हैं। तो हमें इसकी जानकारी है और फिर खुद हमने एक्सपीरियंस करा, क्योंकि मदर डेयरी का जो बटर कॉर्न है वो लाजवाब, मुझे पसंद है। तो हम कनॉट प्लेस घूमने गए थे और मैंने अपने दोस्त से जाहिर करा कि भाई आइसक्रीम खानी है और बटर स्कॉच खाना और मदर डेयरी का। हम 4 दुकानों पर गए जहां हमने कहा कि भैया हमें 35 रुपए वाला बटर कौन देते। उस वहां पर उन तीन बंदों ने जिन्हें रेट बताकर हमने चीज मांगी, उसने कहा है ही नहीं। चौथे पे मैंने अपने मित्र से कहा कि इससे इस बार आइसक्रीम मांग लेनी है, बताना नहीं है कि 35 रुपए वाली चाहिए, और फिर देखते हैं क्या होगा। हमने मांगा तो उसने रेट मिटा रखे थे, और रेट में मिटाने के साथ जब हमने कहा कि ये तो 35 रुपए का, उसने 40 रुपए की डिमांड करी। हमने कहा ये तो 35 रुपए का। तो उसने रख लिया, दिया नहीं। कंप्लेंट कर दो जहां करनी है, जिससे करनी है, उन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि आगे तक पैसा देते हैं, ऊपर तक चोर हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनको 16% 18% इस तरीके से वो परसेंटेज पे काम करते हैं, उनको बेनिफिट होता नहीं है, सीजनेबल काम है, तो वो करते हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है, कंपनी है या वो जो काम करने वाले? अब वो कोई सरकारी एम्प्लॉय तो है नहीं कि आप उनकी शिकायत कर दोगे उनकी नौकरी चली जाएगी। सिर्फ कंपनी ही उसकी जिम्मेदार हो सकती है या उसका हर्जाना भुगत सकती है। तो मेरी सिर्फ ये आप लोगों से गुजारिश है कि जब आप कभी भी आइसक्रीम खरीदें, उसका एमआरपी देखें, और अगर आपको लगता है उसका एमआरपी नहीं है, बोर्ड पे एमआरपी ना देखें, क्योंकि बोर्ड पे क्या है, बोर्ड पे काट कर उसके रेट को बदला जाता है और उस पे टेप लगाई जाती है। आप कभी गौर करें, जाएं तो गौर करें। और लेकिन आप अगर एमआरपी देखते हैं, मैं एक आपको अभी एक वीडियो और एक फोटो शेयर करूंगा इसमें साथ में, तो आप देखिएगा। तो आप उसको तुरंत खरीदे मत, छोड़ दे, क्योंकि करप्शन को रोकने का एक यही तरीका है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में अगर हो रहा है इस तरीके से, तो आप उससे खरीदना बंद कर दीजिए, चाहे कितनी ही जरूरत हो आपको। टाल कर दीजिए, बाद में खा लीजिए, अपने लोकल आइसक्रीम वाले से खा लीजिए। हालांकि थोड़ा सा जोर पड़ता है, लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ जब भी अगर ऐसा होता है। और हुआ मेरे साथ ये है कि जैसे मैं किसी के साथ गया हूं तो वो कहता है कि छोड़ यार, क्या 5 रुपए के पीछे। बात 5 रुपए की नहीं, बात सही और गलत की है। जब आप किसी से गलत 5 रुपए ले रहे हो, तो फिर कोई आपसे 500 रुपए भी मांग सकता है। आप आइसक्रीम के पीछे 5 रुपए ले रहे हो,
कोई सरकारी कागज को साइन करने के पीछे 500 रुपए मांग सकता है, तब भी आप कहोगे छोड़ो जाने दे। इस हालत को देखते हुए मुझे राग दरबारी याद आती है। श्रीलाल शुक्ल की एक किताब है राग दरबारी, तो यही हाल उसमें। और मैं हैरान हूं, सच में उस किताब को मैं लगभग पढ़ चुका हूं। मैं उस किताब को पढ़ने के बाद हैरान हूं कि भारत 1968 में वो किताब लिखी गई और आज 2025 है। मैं ये हर बार दोहराता हूं, और आज भी वो भारत और ये भारत रद्दी भर नहीं बदला। हम पैदल रिक्शे से बैटरी रिक्शा पर आ गए, ऑटो रिक्शा पे आ गए, कार पे आ गए, हवाई जहाज पे आ गए, लेकिन करप्शन, हमारा नेचर, हमारी प्रकृति, हमारा झूठ बोलना, हमारा एक दूसरे को लूटना, वो बराबर वैसे ही चलता आ रहा है जैसे चल रहा था। लोग कहते हैं सनातनी हैं हम, बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान हैं हम, तो आप कुछ भी हैं, आप चोर हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने अपनों को ही लूट रहे हैं। आप कहते हैं हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो किस तरह के भारतीय हैं? जब आप अपने ही देश में अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं उनसे, किस प्रकार के भारतीय हैं? मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताइए। अगर मैं अपने ही दोस्त को लूटूं तो मैं कैसा दोस्त? अगर मैं उससे 5 रुपए के सामान के बदले में उसको 10 रुपए में दूं तो मैं कैसा दोस्त? अगर मैं उसे एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकता था, लेकिन चंद पैसे बनाने के लिए अगर उसको लोकल क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा हूं सेम रेट में, जिस रेट में बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आ सकता था उस रेट में मैं लोकल क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा हूं, तो मैं कैसा देशभक्त हूं, या बेहतर नागरिक हूं, या हिंदू हूं, या बेहतर मुसलमान हूं, या कौन हूं? तो ये सोचिए कभी कि आप ठग किसको रहे हैं, और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जरूरतों को नहीं। जरूरतें तो आदमी की पूरी हो जाती है, अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लग्जरी कार के लिए, एसी के लिए, समझ पा रहे हैं, बड़े बंगले के लिए, मकान आपके पास है, बड़े बंगले के लिए। तो ये चीजें आम हैं और बहुत ज्यादा आम हो रही हैं और दिन पर दिन बढ़ रही हैं। एक बार मेरे साथ फोन चोरी हुआ था, तो मैंने लिखा कि हमारे इलाके में, कंप्लेंट में लिखा मैंने कि हमारे इलाके में जो चोरी है वो दिन पे दिन बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया कब कम थी? तो यही बात मुझे इस बात को कहते में याद आ रही है कि हमारे यहाँ धोखाधड़ी कभी कम नहीं थी। वो कल भी थी, वो भारत आजाद होने से पहले भी थी, वो आज भी है और वो कल भी रहेगी। लेकिन सोचना ये है कि हम उसको कब तक बदल पाएंगे। तो सोचिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, वरना स्किप किया जा सकता है।